बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने भगवान महावीर की मंगलमयी देशना मुनि रत्न के द्वारा श्रवण की। यह देशना चंपा नगरी में सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाई थी और अब वही देशना आप सुन रहे हैं। आज जो शास्त्र में वर्णन आया वह 8वें महापुरुष का वर्णन आया। उन 8वें महापुरुष का नाम गज सुकुमार मुनि था। इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे इन्होंने दीक्षा ली और कैसे इन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया, ये सब बड़ी अद्भुत और विलक्षण कथा। एक ऐसी कथा है जिसका जोड़, जिसके समकक्ष साहित्य में दूसरा प्राप्त नहीं होता। आपकी जिज्ञासा होगी ऐसा क्या इसमें वर्णन है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल की कथा के तार कुछ जोड़ लेते। माता देवकी, उनसे आप परिचित हैं और जो कल वर्णन हुआ था आपकी स्मृति में होगा। उनके यहाँ पर 6 मुनियों का आना, मन में शंका का होना, भगवान के पास सरिष्नेमि के पास जाना, वहाँ फिर शंका समाधान करना और फिर प्रसन्न होकर आनंद मना होकर वे घर लौटी थी, महलों में आई थी और उनका रोम रोम आनंद से भरा था। बार बार मन में एक ही बात थी, मैं कितनी पुण्यवान हूं, मैंने कितने अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया, कितने विलक्षण हैं, सुंदर हैं, महान हैं। 6 ने दीक्षा ले ली, 7वां बेटा वह वासुदेव शासन कर रहा है। मैं कितनी पुण्यवान हूं, यह चिंतन कर रही थी। बंधुओं बहनों, मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, मन, वचन और काया। काया स्थूल है, उससे सूक्ष्म वाणी है, वाणी से भी सूक्ष्म मन है और इस मन का कुछ पता नहीं है। ये बड़ा चंचल है, विचार इसी में उत्पन्न होते हैं। लहरें
पानी में उत्पन्न होती हैं, विचार मन में उत्पन्न होते हैं। और कभी कुछ विचार आते हैं, अगले क्षणों में पलों में विचार बदल जाते हैं। मन की क्या स्थिति है, काव्य की 2 पंक्तियों में बता रहा हूं। उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं में, उड़ जाता मस्त, खो जाता कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है, कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, ये चंचल नटखट भारी है। इस बोलो, टिकना सहज नहीं, ये इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल। मन बड़ा चंचल है, कभी हवा में उड़ जाता है, कभी शाम घटा बादलों में खो जाता है, कभी धूप और कभी छाया है, कभी से मोटर, कभी रेल, कभी से कुछ चाहिए। इसका टिकना सहज नहीं है, ये बहुत चंचल और नटखट है। इसके आगे दुनिया हारी है, मन बहुत चंचल है। इसकी उपमा मक्खी से दी गई है। मक्खी से कैसे? मक्खी उड़कर आती है, मिठाई रखी है, उस पर आकर बैठ गई, मुंह मारने लगी, चाटने लगी, खाने लगी, मिठाई का आनंद लेने लगी। अगले पल उड़े, एक चक्कर सा लगाया, कहीं किसी के शरीर पर घाव था, पीप थी, मवाद थी, वहां जा बैठी, उसे चाटने लग गई। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है तू पहले कहां थी, क्या खा रही थी, अब तू कहां गंदगी में आ गई। कुछ नहीं, वहां भी यहां भी ऐसी उड़ती रहती है। यही दशा इस मन की है। अभी बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, अगले पलों में विचार बदल जाते हैं। अभी कुछ सोच रहे थे, फिर कुछ और सोचने लगे। माता देवकी के साथ भी यही हुआ। अभी वो बहुत खुश थी, प्रसन्न थी, आनंद मना थी, परंतु मन ने करवट ली, स्थिति बदली।
मन में कुछ और विचार आए। अभी तो कह रही थी मैं बड़ी पुण्यवान हूं, और अब क्या विचार आए, देवकी तू पुण्यवान कहां है, तो अभागी है। तेरे जैसी दुर्भागी स्त्री संसार में और कौन होगी। ये विचार क्यों आया। अब वह सोचने लगी, मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु अपने किसी पुत्र को भी मैंने खिलाया नहीं, गोद में नहीं लिया, दूध नहीं पिलाया, किसी भी पुत्र का पालन पोषण मैंने नहीं किया। ये 6 सुलसा के पले। सुलसा है पुण्यवान, उसे ऐसे पुत्र पालने का मौका मिला। मेरा ये 7वां बेटा कृष्ण, यह है, ये कहां पला, गोकुल में, नंद के घर में। मैंने क्या किया, मैंने किसको पाला, मैं तो हतभाग्य हूं, दुर्भाग्य। क्या मेरा भाग्य है। इन विचारों में, जो पहले विचारों से बिल्कुल विपरीत थे, खो गई, चिंता में डूब गई। और जब आदमी चिंता में होता है, मुंह लटक जाता है, थोड़ी के नीचे हाथ चला जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, उदास चिंता में। सेवक सेविकाएं सब आते हैं, माता श्री भोजन कर लो, मुझे नहीं करना, कुछ ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, माता श्री अमुक कार्य कर लो, बस मुझे मत छेड़ो, नहीं मेरा मन नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। दिन छिप गया, रात हो गई, सोने का समय हो गया। माता श्री विश्राम कर लो, कर लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी, मेरा मन अच्छा नहीं। सब चिंता में, क्या बात हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, क्या हुआ। राजमाता आज इतने उदास क्यों है। परंतु किसी में इतनी सामर्थ्य तो नहीं जो जाकर पूछ ले, क्या बात हुई मां, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो। कौन पूछे, राजमाता से निवेदन कर सकते। सब दाएं बाएं इधर उधर बैठे, सोचते हैं कुछ आदेश मिले, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। और यूं बंधुओं उदासी में रात बीत गई। चिंता ऐसी ही चीज होती है। किसी ने कहा, चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नई गृह्यसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। चिता और चिंता ये 2 चीजें हैं। चिता मुर्दे को जलाती, चिंता जीवित को जलाती है। चिंता तो इतनी भयंकर चीज, आदमी को जीवित को जलाती। ऐसी स्थिति माता की बन गई। वो चुप थी, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्या करे। सुबह हुई, पौ फटी, सूर्य निकला, पक्षी चहके, जनजीवन के अंदर सब हलचल आई। लेकिन माता के जीवन में कोई हलचल नहीं, कुछ अभी भी उदास बैठी थी। सूरज थोड़ा और चढ़ गया, सब अपने अपने काम काज में लगे।
कुछ देर और बीती, कृष्ण महाराज वे तैयार होकर राज्यसभा में जाने के लिए आए, परंतु राज्यसभा में जाने से पहले माता की चरण वंदना करने आते थे। 6-6 महीने का भी उल्लेख है, पर यहां बात यही कर रही है, माता के चरण वंदना को आते। वे आए, कक्ष में प्रवेश किया, माता को उदास पाया। क्या बात है, आज तो माता बड़ी सोच में विचार में डूबी हैं। आए, पास आकर खड़े हो गए। माता ने तो मुंह ने उठाया, पता ही नहीं चला कौन आया है कौन खड़ा है, कुछ नहीं, वो डूबी रही अपनी चिंता में। आपको वैसे क्या चिंता होगी, बस ये तो जिसको चिंता है वही जानता अपनी बात। यहां एक बात कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण का आना और माता की चरण वंदना करना। मैं यहां 3 महापुरुषों की बात आपके सामने लाना चाहूंगा। एक बात श्री राम की, उनके लिए रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नामहि मात पिता गुरु माथा।